नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन का एक कंपैरेटिव टेबल लेके आया हूं दोस्तों। और यूं कहूं तो 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर या पेंशन पेमेंट बढ़ोतरी का ये महा कैलकुलेशन लेके आया हूं दोस्तों। जैसे ही भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन जनवरी 16 को घोषित कर दिया कि सरकार 8वां पे कमीशन लाएगी, अब पेंशनर्स और कर्मचारियों के मन में दो सवाल प्रमुख हैं कि भारत सरकार अब इसका नोटिफिकेशन कब जारी करेगी, और दूसरा सवाल कि पेमेंट और पेंशन में कितना % की बढ़ोतरी हो जाएगी या हमें फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द सारी इंफॉर्मेशंस 8वें पे कमीशन को लेकर अभी घूम रही हैं दोस्तों। तो ऐसे में हाल की बात बता दूं, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए यह कहा है कि भारत सरकार को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के पॉकेट में 1 जनवरी 2026 से ही 8वां पे कमीशन का फायदा मिले। जी हां दोस्तों, इसका एक वीडियो क्लिप सामने आया, वो देख लीजिए पहले। जल्दी पे कमीशन बैठाओ और उसकी जो प्रोसीडिंग है शुरू करो, ताकि 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन हमारी जेब में आना चाहिए। ये तो आप सबने देखा दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने साफ साफ कह दिया कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें पे कमीशन का फायदा मिलना चाहिए। अब चलिए, मीडिया में बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि मीडिया में 8वें पे कमीशन की बढ़ोतरी को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं। तो ऐसे ही 6 मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट्स को कंबाइन करके लेके आया हूं कि उन्होंने कितने % की बढ़ोतरी का अंदेशा लगाया है, जिससे फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा उसका जो है आंकड़ा निकला। और साथ ही साथ अगर इन 6 रिपोर्ट्स की मैं बात करूं, 6 मीडिया हाउसेस की बात करूं, तो इसके हिसाब से आपका पेंशन में कितने का इजाफा हो सकता है, वो भी एक्सपेक्टेड टेबल आगे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये एक कंपैरेटिव स्टडी है जो पिछले दिनों विभिन्न मीडिया हाउसेस जैसे कोटक इक्विटीज, एम्बिट कैपिटल्स, क्लियर टैक्स, जागरण जोश, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने सर्वे करवाया है 8वें पे कमीशन को लेकर, और उसका बढ़ोतरी का आंकड़ा उन्होंने जारी किया है, साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर भी। तो वही जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, कंबाइन करके मैं समझाऊंगा, आगे आपको पे पेंशन का टेबल भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, इसके सोर्सेस क्या हैं, कहां से मैंने ये जानकारी ली है, वो भी आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो की इसी महा कैलकुलेशन को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारियों को पाते रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई और भी जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में सटीक जानकारियां आपको सैनिक पाठशाला से निरंतर मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंबाइंड स्टडी है जो इन कंपनीज ने, इन संस्थाओं ने की है, उन्होंने कितना % इंक्रीज का जो है आंकड़ा सामने रखा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। आगे ये भी बताऊंगा कि मैंने ये आंकड़े कहां से लिए हैं। जी हाँ, चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कोटक इक्विटीज। इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने पिछले दिनों कि कोटक ने इतना % का बढ़ोतरी का अंदेशा दिया है, कोटक की तरफ से आंकड़े आ गए हैं, बढ़ोतरी इतना होगा। काफी कम बढ़ोतरी का उन्होंने हालांकि अंदेशा लगाया है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, कोटक इक्विटीज ने इंक्रीज कितना बोला है, उन्होंने बोला है कि इंक्रीज होगा 8वें पे कमीशन में 13% का। और इस हिसाब से उन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर निकाला है वो निकाला है 1.8 का। जी हाँ, फिटमेंट फैक्टर 1.8 का और बढ़ोतरी 13% का। ये कोटक इक्विटीज के आंकड़े हैं दोस्तों। अब अगली बारी आती है एम्बिट कैपिटल्स। एम्बिट कैपिटल्स भी ऐसी ही संस्था है जो विभिन्न जो शेयर मार्केट वगैरह हो गए उनका स्टडी करती है, उस पे लोगों को गाइड करने का काम करती है। तो ये जो संस्था है, इस संस्था ने जो बढ़ोतरी का आंकड़ा रखा है दोस्तों 30 से लेकर के 34%। जी हाँ, 30 से लेकर के 34% का इनका आंकड़ा है 8वें पे कमीशन में। और इन्होंने फिटमेंट फैक्टर रखा है दोस्तों 1.83 से लेकर के 2.46 तक, 2.46 तक ये आंकड़े इन्होंने रखे हैं। जी हां,
इसके हिसाब से ये जो बढ़ोतरियां हैं, इसके हिसाब से आपका पेमेंट पेंशन में कितना फर्क पड़ जाएगा वो आगे मैं टेबल भी दिखाऊंगा। चलिए, ये हो गया एम्बिट कैपिटल्स का। अब बारी है द फेडरल। द फेडरल भी ऐसी ही एक संस्था है और द फेडरल ने जो आंकड़े रखे हैं दोस्तों, द फेडरल के आंकड़े भी हूबहू एम्बिट कैपिटल से मिलते हुए हैं, बिल्कुल सेम 30 से लेकर 34% की बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर में भी उनका यही आंकड़ा है। जी हां, ये द फेडरल का आंकड़ा है दोस्तों। देखिए आप, उसके आगे आता है माईजार। माईजार की तरफ से बढ़ोतरी का जो आंकड़ा रखा गया है वो रखा गया है 20%। अब 20% इन्होंने शायद टोटल पेंशन में या पेमेंट में लगाया है, क्योंकि इनका फिटमेंट फैक्टर का जो आंकड़ा है वो 3.0 का है दोस्तों, 3.0 का है। हालांकि ये आंकड़े बहुत ज्यादा हकीकत से मिलते जुलते नहीं दिख रहे हैं। जी हां, मेरा मानना ऐसा है। चलिए, आप क्या मानते हैं जरूर बताइएगा और वीडियो के आखिर में जरूर बताइएगा इनमें से कौन सी संस्था की जो आंकड़े हैं, कौन से संस्था के आंकड़े हैं वो शायद 8वें पे कमीशन में मिलते जुलते होंगे, वो भी आपका अंदेशा भी जरूर बताइएगा। चलिए, अब देखिए जागरण जोश। जागरण जोश के जो आंकड़े हैं दोस्तों, जागरण जोश के भी आंकड़े हैं 30 से लेकर 34%। जी हां, 30 से लेकर 34% के ही आंकड़े जागरण से सामने आए हैं। और फिटमेंट फैक्टर में जागरण ने कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया है, इन्होंने फिटमेंट फैक्टर का कोई आंकड़ा नहीं रखा है। केवल पे पेंशन में बढ़ोतरी का जो परसेंटेज है उनका मानना है 30 से लेकर 34%। जी हां, चलिए अब क्लियर टैक्स की तरफ से क्या आंकड़े आए हैं दोस्तों। क्लियर टैक्स की तरफ से जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी हूबहू एम्बिट कैपिटल और द फेडरल से मिलते हुए, यानी कि 30 से लेकर के 34% की बढ़ोतरी परसेंटेज में, और जो फिटमेंट फैक्टर है 1.83 से लेकर के 2.46, ये है क्लियर टैक्स के आंकड़े। जी हां, अब आंकड़े आपने देख लिया, कंपैरेटिव आंकड़े देख लिए, कौन क्या बोलता है 8वें पे कमीशन में, कोटक इक्विटीज क्या बोलता है, ये आंकड़े हैं। एम्बिट कैपिटल्स के ये आंकड़े हैं। द फेडरल के आंकड़े और एम्बिट कैपिटल्स के एक जैसे आंकड़े हैं। माईजार के आंकड़े 20%, फिटमेंट फैक्टर 3.0। अगर ये मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन दोस्तों ये आंकड़े हकीकत से मिलते जुलते मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगले आंकड़े जागरण जोश के, जिन्होंने केवल परसेंटेज बताया, फिटमेंट नहीं बताया, और क्लियर टैक्स के आंकड़े हैं दोस्तों, जो इन तीनों के आंकड़े मैच हो रहे हैं, एम्बिट कैपिटल, द फेडरल और क्लियर टैक्स के आंकड़े। जी हां, और मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं आंकड़ों पे जो है सहमति अपना देता हूं कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच होगा। आप क्या मानते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अब बताता हूं दोस्तों कि अगर ये बढ़ोतरी हो जाए, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आ जाए, तो हमारा पेमेंट पेंशन में किस तरीके से इन 6 फॉर्म्स की, 6 जो संस्थाएं, उनकी वजह, उनके हिसाब से कितना पेमेंट पेंशन बढ़ेगा, उसका एक टेबल भी मैंने बनाया है। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, आप सबने मीडिया हाउसेस के 6 संस्थाओं द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का एक कंपैरेटिव टेबल देखा अभी, जिसमें परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा वो मैंने आपको समझाया एक डिटेल्ड रिपोर्ट के तौर पर। अब दोस्तों, इस बढ़ोतरी के हिसाब से हमारा पेमेंट या पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, उसका एक एक्सपेक्टेड मैंने चार्ट यहां पर आप सबके सामने रखा है। देखिए, पहले तो मैंने OROP 3 का अभी वर्तमान में जो बेसिक पेंशन आपका है उसको यहां पर रखा है। उसके आगे फिर जो संस्थाओं ने जो रिपोर्ट पेश किया है, उस रिपोर्ट के बेस पर उन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट किया है, उस फिटमेंट फैक्टर के बेस पर कितना बेसिक आपका पेंशन हो जाएगा। आपका यहां पर लेंथ ऑफ सर्विस देखिए, रैंक देखिएगा, उसके आगे आपका वर्तमान का बेसिक पेंशन दिया गया है। उस बेसिक पेंशन के साथ आगे कितने का आंकड़े 8वें पे कमीशन में हो जाएगा वो यहां पर दिया हुआ है। जैसे कि कोटक इक्विटीज की बात करूं तो एक 15 साल के सिपाही का 20,325 आज के डेट में बेसिक पेंशन है, और कोटक इक्विटीज का 1.8 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन को मान के चले तो 36,585 रुपए बेसिक पेंशन हो जाएगा, और डीए हो जाएगा जनवरी 2026 से 0%। जी हां, वहीं अगर हम एम्बिट कैपिटल्स की बात करें तो इनका जो आंकड़ा है वो 1.83 से 2.46 के बीच का है। तो दोनों आंकड़ों में से मैंने बीच का लिया, यानी कि मैंने लिया 2.145। तो उस हिसाब से जो बेसिक पेंशन बन रहा है वो बन रहा है एक सिपाही का जिनका 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस है 43,597,
और चूंकि फेडरल का भी सेम वही आंकड़ा है, तो उस हिसाब से फेडरल का ये वाला कॉलम आप देख पा रहे हैं। और माइजार ने 3.0 का जो फिटमेंट फैक्टर दिया है, तो माइजार की बात करें तो गजब की बढ़ोतरी है। अगर लेकिन ये हकीकत से मिलता जुलता मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों, आप क्या मानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो माइजार के ये आंकड़े हैं। अब जागरण जोश ने फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया था, केवल परसेंटेज अब बढ़ोतरी दिया है, तो फिटमेंट फैक्टर ना होने की वजह से जागरण जोश के आंकड़े मैंने नहीं रखे हैं। बाकी क्लियर टेक्स के आंकड़े भी सेम एम्बिट कैपिटल्स और द फेडरल जैसे ही हैं, यानी कि 1.83 से 2.46 के बीच में है, तो दोनों का बीच का निकाल करके 2.145 का ये फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आंकड़े हैं दोस्तों। तो अभी आपने टेबल भी देखा दोस्तों अब ये आंकड़े मैंने कहां से लिए, ये बहुत सारों के मन में सवाल होता है। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, तो ऐसे में हमें एआई का भी मदद लेना चाहिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ग्रोक, जो काम करता है ट्विटर में। ट्विटर यानी कि आज के डेट में जिसे एक्स कहा जाता है। एक्स में अगर आप कोई भी सवाल, एक्स में जो मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े फाइनेंशियल ऐसे फर्म्स होते हैं, या बड़े बड़े जो भी बड़ी हस्तियां या बड़े बड़े सरकारों के भी नुमाइंदे होते हैं, वो एक्स पर एक्टिव होते हैं, यानी कि ट्विटर पर एक्टिव होते हैं। उनके जो भी पोस्ट आते हैं उनको अगर आप वेरीफाई करना चाहो या उसके बारे में डिटेल्स और ज्यादा आप तकनीकी डिटेल्स चाहो, तो ग्रोक को आप पूछ सकते हो। GROK ग्रोक है दोस्तों एक्स का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा एक टूल है, ऐसा एक वहां पर आईडी है जो आपको हर सवाल का, आपके सवाल का जवाब देता है। जी हां, इसी ग्रोक को मैंने सवाल किया था, और मैंने सवाल क्या किया था आप यहां पर देखिए। ग्रोक प्लीज एनालाइज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन HCPC बाय वेरियस मीडिया हाउसेस and present a comparative data of the analysis. Various media has shown different increase percentage in the HCPC. Prepare a comparative table and show it. मैंने ये सवाल किया था, यानी कि बहुत सारे मीडिया से 8वें पे कमीशन को लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। इन आंकड़ों को कंबाइन करिए और कंबाइन करके प्रस्तुत करिए कि कौन सी मीडिया हाउसेस या कौन सी फर्म की तरफ से 8वें पे कमीशन में कितने बढ़ोतरी के आंकड़े आए हैं। और ग्रोक ने पूरा ट्विटर के अंदर के आंकड़ों को स्टडी करके ये रिपोर्ट सामने रखा, ये रहा, आप देखिए। अब इस रिपोर्ट में ग्रोक ने एक्सपेक्टेड HCPC सैलरी इंक्रीज फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स स्पेकुलेटिव बेस्ड ऑन फिटमेंट फैक्टर्स। देखिए सभी 6 के 6 फर्म्स के आंकड़े सामने रखे। हालांकि यह आपको बता दूं, ये अभी एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं। ये जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, या जो इस तरीके के जो एनालिसिस, इस टाइप के जो संस्थाएं एनालिसिस कर रही हैं, उन संस्थाओं के एनालिसिस के बेस पर 8वें पे कमीशन के ये आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों। ये आंकड़े एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी चूंकि 8वें पे कमीशन को लेकर आपको, हमें ये शंका है या ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी मीडिया हाउसेस कितने के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसी बेस पर ये स्टडी, ये महा कैलकुलेशन 6 के 6 फर्म्स का ये आंकड़े मैंने आप सबके सामने रखे दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।